गुड आफ्टरनून। आज राजेश पर आप लोगों का आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार एसएससी सीजीएल रेलवे सभी परीक्षाओं, इसके अतिरिक्त दारोगा सिपाही शिक्षक भर्ती इन सब परीक्षाओं में काम देगा। एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से काटने के लिए कुछ संख्या में शर्टें थीं। उसने प्रत्येक थान को समान लंबाई के 11 टुकड़ों में काटा। देखिए, अगर आप इसको 11 टुकड़ों में काटिएगा, 11 टुकड़ों में काटने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टुकड़ा। 11 टुकड़े में काटने का काम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर वाला लास्ट वाला कट नहीं करेंगे क्योंकि एक टुकड़ा तो अपने आप बच जाएगा, तो इससे आपका 10 कट ही होगा। तो एक थान से 10 कट हुआ। 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की। तो अगर वो 50 कट 1 मिनट में काटता है और 10 कट एक थान में है, इसका मतलब है कि 5 थान वह 1 मिनट में काटता है। उसने 25 मिनट में कितना थान काटा? तो 25 मिनट में 25 गुना 5 यानी 125 थान काट। ये आंसर हो गया 25। कर्मचारी बी आर जी ए और एम के वेतन की तुलना एक दूसरे के संबंध में दी गई। एम को ए और जी से अधिक वेतन मिला। देखिए, एम ने कहा मुझे ए और जी से ज्यादा है। आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है, 1 2 3, उससे कम आर है। उसके नीचे भी एक है। बी का वेतन सबसे कम है, बी का वेतन सबसे कम है। तो इधर से अगर आप चलेंगे तो दूसरा न्यूनतम जो होगा वो आर को मिलेगा। यहाँ एम होगा, इन दोनों में ए और जी में से कोई आएगा, लेकिन इससे पूछा नहीं गया। कहा कि नीचे से दूसरे स्थान पर कौन होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। एक इक्वेशन आपका दिया हुआ है 18 6 को 16 4 फिर आपका 21। अब एबीसीडी का मीनिंग दिया गया। ए का कोड प्लस है। देखिए, ए कहाँ है? 18 और 6 के बीच में, यहाँ प्लस करेंगे। और ए कहीं नहीं दिया हुआ है। बी का अर्थ होता है गुना, 6 और 2 के बीच में गुना जाएगा। फिर 16 और 4 के बीच में भी देखिए यहाँ पर है, 16 और 4 के बीच में भी गुना जाएगा। सी का अर्थ होता है भाग, सी है आपका यहाँ पर 2 और 16 के बीच में यहाँ भाग लग। और फिर डी का अर्थ होता है घटाव, लेकिन डी का कोड का मतलब है माइनस, तो 4 और 21 के बीच में माइनस होगा। जब आप अब इस चीज को जब सॉल्व करते हैं तो आप बॉड मास यूज करते हैं, यानी डिवीजन पहले यूज होगा। तो यहाँ 6 गुना 2 डिवाइडेड बाई 16, ये आपका 2/16 यहाँ हो जाएगा और ये गुना 4 है। इस केस में आप देखिएगा 4 से कटेगा ये 4 बार, ये जो आपका है 4 से यहाँ 2 कट गया और ये 2 रहा तो ये 3, तो यहाँ 3 आपके पास बचा हुआ है। तो 18 जोड़ 3 माइनस 1, 18 जोड़ 3 माइनस 21 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि ए का मतलब होता है घटाना, देखिए घटना, ए का मतलब है घटना, ए स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्ट, तो ए यहाँ है तो यहाँ घटाव कर देंगे, यहाँ भी घटाव कर देंगे। बी का मतलब होता है गुना करना, यहाँ गुना करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे। सी का मतलब होता है जोड़ देना, यहाँ जोड़ देंगे और सी नहीं कहीं था। और डी का अर्थ होता है भाग देना। जब आप इसको अब सॉल्व करते हैं तो देखिए, जैसा आपको पिछले बार भी बतलाया कि बॉड मास यूज करना, ब्रैकेट पहले सॉल्व करें। तो देखिए, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 32 गुना 4 माइनस 12 गुना, ब्रैकेट पहले 35 में 24 घटेगा, ये 11 हो जाएगा, प्लस 52 भाग 4, ब्रैकेट तो निकल गया। ब्रैकेट के बाद ऑफ तो है नहीं, तो डिवीजन सॉल्व करते, यानी 32 गुना 4 माइनस 12 गुना 11 प्लस 52/4, ये 52/4 हो जाएगा, ये 13। अब गुना सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 32 गुना 4 तो 28 माइनस 12 गुना 11
120 और 11 132 और प्लस 13। तो 128 माइनस 132 माइनस 4 प्लस 13 बराबर हो जाएगा 9। 9 हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कहा गया कि पर्टेनिंग शब्द में से कौन सा शब्द यहाँ नहीं बन सकता है, बतला देना। तो इस केस में आपका यू जो है, देखिए गाइड में यू है जो पर्टेनिंग शब्द में नहीं है, इसलिए शब्द गाइड नहीं। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। कर्नल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट और जनरल, इसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। तो सबसे पहले आपका फील्ड मार्शल सबसे बड़ा है। फील्ड मार्शल के बाद जनरल आ जाएगा। जनरल जो रहेगा वो रहेगा, ये 5 नंबर आएगा। तो 2 के बाद 5 होगा और 3 1 4 और 4 1 4 3, ये दोनों आपका बच गया। इन दोनों में आपको देखना है। तो 3 नंबर कर्नल है, फिर ब्रिगेडियर है और फिर आपका लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट लास्ट में रहेगा, कंफर्म है, सबसे छोटा है। ये आपका नीचे रहेगा लेफ्टिनेंट और 4 यहाँ रहेगा। इसके बाद ब्रिगेडियर की बारी होगी, कर्नल की होगी। 253 आपका 14, ये आंसर रहेगा 25314। इसमें आपको अरेंज करना है डिक्शनरी में। तो देखिए एच सब में पहले स्थान पर है। इसके बाद सेकंड प्लेस पर आएंगे तो ई है, यहाँ ए, यहाँ ई आई है, यहाँ भी ई। ए पहले जाएगा यानी 4 नंबर से शुरू है, ये दोनों गया। इसके बाद ई आई है, ई आई है, आई आ गया। ए आने का मतलब 4 के बाद 3, ये भी चला गया। फिर ई आई हो जाएगा, ये 2 नंबर आ जाएगा। फिर ई आई एस है, यहाँ ई आई जी है, ई आई जी पहले, ई आई एस बाद में, फिर आपका 1 हो जाएगा। एच आई लास्ट में जाएगा। 43 215 ऑप्शन नंबर बी, जो पहले ही आपका 3 कैंसिल होने से वो बच गया। कहा गया कि इसको अगर आप मोड़ते हैं तो मोड़ने पर कौन सा तैयार होगा, बतलाओ। एक बात ध्यान दीजिए, ए और डी, ए और डी यहाँ पर विपरीत होगा, पी और एफ भी विपरीत होगा, तो सी और ई विपरीत होगा। जब आप ऐसा एक व्यू देखते हैं तो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं रहे। जैसे यहाँ अगर ए लिखेंगे तो डी नीचे चला जाएगा, जो दिखाई नहीं देगा पर, इसलिए विपरीत सतह एक साथ आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ए और डी एक साथ नहीं दिखना, ए और डी ठीक है। आपको बी और एफ एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ दिख रहा था, ये कैंसिल हो गया। सी और ई एक साथ नहीं दिख, सी और ई इन जगह एक साथ दिख रहा था, कैंसिल हो गया, बच गया आपका। यानी विपरीत जोड़ा में से एक एक चीज दिखना चाहिए। देखिए ए दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, एफ नहीं, सी दिखाई दे रहा है, ई नहीं। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसको अगर कहता है कि मिरर इमेज आप देखोगे कहाँ पर है, ये दाईं ओर दर्पण, यहाँ लगाएंगे। तो ये जो एफ है ना, ये एफ पहले ऐसे आए, यानी आपके आंसर में एफ से शुरुआत होगा, इस तरह का एफ चाहिए। ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं। और लास्ट में देखिए, अब इन दोनों में अंतर क्या जो बच गया, इसमें लास्ट में जो जे है ना, तो लास्ट वाला ये वाला जे ऐसे ही जे जैसा नहीं, उल्टा हो जाएगा, यानी इसके जैसा नहीं होगा। ये कैंसिल, ये टिक कर दीजिए, बाकी चेक करने का ज़रूरत। इसलिए अगर बहुत सारे एलिमेंट्स मिले और मिरर वाटर इमेज की बात करें तो उसमें एक तरीका बड़ा सिंपल होता है कि अगर कागज़ आपके पास है, रफ पेपर, तो आप इस चीज़ को रफ पेपर पर ऐसे लिख लीजिए और इसको न पलट कर इधर से देख लीजिएगा, इधर से जैसा आपको नज़र आएगा वो ऑप्शन में वैसे ही रहे। और अगर वो नहीं काम करना चाहते हैं तो इसमें ऐसे सोचिएगा, सीक्वेंस जो है लास्ट वाला फर्स्ट आएगा, फर्स्ट वाला लास्ट से आएगा। तो लास्ट वाले से एफ उल्टा गया, यानी आपका शुरुआत एफ उल्टा ऐसे होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये दोनों बच गया। इन दोनों ऑप्शन में जिस जगह पर अंतर है सिर्फ उस एलिमेंट को देखिएगा, तो बाकी एलिमेंट्स चेक करने की ज़रूरत। देख रहे हैं कि ये लास्ट में जो आपका लिखा हुआ जे है उसमें अंतर है, कि जे जैसा है वैसा नहीं रहेगा, ये वैसा ही था, ये जे पलट जाएगा, ऐसा रहेगा। ऑप्शन नंबर का कहा गया कि ये फिगर आपको कहाँ नजर आता है, बतला देना। तो एक बात ध्यान दीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये एक ऐसा बर्फी नुमा चीज़ है, उसमें लाइन ऐसे तिरछा जा, और उसके नीचे वाले में बर्फी नुमा में कहा जा रहा है। इसमें तिरछा लाइन जो आपका था यहाँ पर है, लेकिन ये सीधा ऐसे वर्टिकल वाला है नहीं। वर्टिकल यही दोनों है, इसमें यहाँ पर मिल रहा है, ये ऐसे गया और इसमें इस तरह से, और वर्टिकल में इधर से नहीं जा रहा था। आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
जब इस तरह के कागज़ को हम मोड़ते हैं तो जो लास्ट में फोल्डेड पार्ट होता है यहीं से देखिए, सबसे पहले ये वाला फिगर इधर खुलेगा और फिर फिगर ऊपर खुल जाएगा। जब बाएं दाएं खुलता है तो मिरर इमेज आपका, और जब ऊपर नीचे खुलता है तो वाटर इमेज। अब ये सोचिए जब मिरर इमेज बनेगा, ये जो बिंदु है ऐसे, ये यहाँ जाएगा, ये ट्रायंगल वाला पूरा हो जाएगा, ये रेक्टेंगल। जब वाटर इमेज होगा, ये 4 लाइन ऐसे, इधर का पोर्शन जो होगा ये मिरर इमेज पहले यहाँ चला आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आप देखिए आपके आंसर में ये वाला तो कैंसिल हो गया, बाकी तो मेल खा रहा था। यहाँ पर 4 4 8 चाहिए ऊपर, यहाँ पर देखिए 4 4 8 चाहिए, यहाँ एक एक, तो यहाँ भी एक, यहाँ एक। तो इस केस में 4 4 8 ऊपर नीचे आपका मिलना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि ये पोर्शन इसके नज़दीक है, तो यहाँ पर ऊपर में इधर मिलना चाहिए, इसमें नहीं रहेगा। ये आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये 4 और 4 8 है, लेकिन ये बीच में यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, गलत है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के 6 दिनों में 6 नाटक खेला। इसमें ना सबसे पहला काम यह कीजिए, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, ये 6 दिन आप लिख दीजिए। नाटक डी का मंचन मंगलवार को किया जाता है, देते हैं। नाटक ए सी एफ का मंचन इसी क्रम में एक के बाद एक किया जाता है, रफ में लिखते हैं ए सी एफ, जब भी जाएगा तीनों एक लगातार रहेगा। सोमवार या बुधवार को ई नहीं होगा, सोचिए ई बुधवार को भी नहीं होगा और सोमवार को भी नहीं, सोमवार मना बुधवार मना, यानी ई इन्हीं 3 दिनों में कहीं रहेगा। एसीएफ भी लगातार रहेगा, तो एसीएफ अगर मैं यहाँ लगातार देता हूँ तो ई को यहाँ जाना पड़ेगा, जो बुधवार मना है, इसलिए क्या कीजिए एसीएफ ये लगातार रखिए, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। एक बच गया बी, वो भी यहाँ जाए। अब प्रश्न आपका ये पूछा गया कि सोमवार और बुधवार को क्रमशः कौन सा नाटक, बोले सोमवार और बुधवार को क्रमशः कौन सा है, बी और ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी और ए। ऑल पर्सेज आर क्वाइंस, ये पर्स है, सभी पर्स को मैंने क्वाइन बनाया और सभी क्वाइन को मैंने रुपी बनाया और सभी रुपी जो है वो पिंक है, ये बन गया। अब कंक्लूजन है कि सभी पर्स पिंक है, हम करेक्ट है। ये देखिए पूरा पर्स जो है वो पिंक के अंदर बैठा हुआ है, करेक्ट है। सारा पिंक क्वाइन है, नहीं, कुछ पिंक ही क्वाइन होगा, सारा क्वाइन पिंक है, कुछ पिंक क्वाइन होगा, ये गलत है। ऑल रुपीज आर पर्सेज, सारा रुपी नहीं, कुछ रुपी ही पर्स है, ये गलत है। ऑल क्वाइंस आर पिंक, ठीक है, ये ऑल क्वाइंस आर पिंक, ये गलत है। 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, ये ऑप्शन नंबर डी में आपका मिल रहा था, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें इस तरह का जब क्वेश्चन आपको मिलता है ना, तो आप ये ध्यान दीजिएगा वृत्त सर्जन के लिए है, तो ये वृत्त हो गया आपका सर्जन, ये काम कर दिया। त्रिभुज डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, डॉक्टर के लिए ये हो गया आपका त्रिभुज। आयत जो है प्रोफेशनल के लिए करता है, ये हो गया आपका प्रोफेशनल। और पंचभुज भारतीय के लिए करता है, ये भारतीय। क्या क्या चाहिए देखिए, कौन सी संख्या भारतीय डॉक्टर, भारतीय चाहिए नहीं, पंचभुज चाहिए, डॉक्टर का मतलब ट्रायंगल चाहिए, ये भी चाहिए आपको, डॉक्टर चाहिए। और सर्जन भी है, भारतीय है, सर्जन भी होना चाहिए, सर्जन का मतलब होता है सर्कल भी होना, तो सर्कल भी होना चाहिए, ट्रायंगल भी होना चाहिए और पेंटागन भी होना चाहिए। तो सर्कल भी चाहिए, पेंटागन भी चाहिए, तो सर्कल और पेंटागन भी चाहिए। इस केस में तो 5 कॉमन दिख रहा है सिर्फ, और इस केस में ट्रायंगल भी आ रहा था, ऑप्शन के हिसाब से आइए। आपका इस केस में ना प्रोफेशनल का कोई जिक्र नहीं करता है, इसलिए आपको प्रोफेशनल ले भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन बिना प्रोफेशनल का ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए हम लोग प्रोफेशनल को इंक्लूड करके अपना आंसर दे दिए, 5 नंबर आंसर।
7 व्यक्ति के परिवार में बी ए का भाई है और सी का पुत्र है। बी जो कहा वो पुरुष है, ए का भाई है, और ये बी जो है वह सी का पुत्र भी है। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीजिए। डी सी का दामाद है, जो सी है ना इसका दामाद है डी, यानी डी फीमेल, डी दामाद है मेल, ठीक है। इसकी पत्नी इसके पुत्री होगी, कौन है पत्नी अभी नहीं मालूम। और सी के 2 पोते पोतियां ई और एफ है। ई है, इसका 2 पोता पोती है, एक ई और एक एफ। ए एफ की माँ है जो जी की भतीजी, ए जो है वह एफ की माँ है, ये ए एफ की माँ, और ये ए एफ की माँ। और जो शब्द जब भी आता है ना तो उसके लिए होता है जो से नजदीक है, यानी एफ, एफ जी की भतीजी। तो बोले एफ भतीजी है तो एफ फीमेल है, यहाँ जी है इसकी भतीजी हो गई। ई जी का पुत्र है, ई मेल है का पुत्र है। यदि सी के 2 बच्चे हैं, देखिए सी का एक बच्चा बी हो गया, और ये तो दामाद था, ये तो ये पुत्री हो गई। तो सी का 2 ही हो गया, एक ये बी, ये पुत्र है और ये पुत्री है। और इस केस में आपका ये फीमेल हो जाएगी, ये इसकी शादी इससे हो, इसकी शादी इससे हो। अब इस केस में ये इसका पुत्र भी हो गया और ये भतीजी हो गई। अब क्वेश्चन है ई का डी से क्या संबंध। ये ई जो है वह डी का कौन लगता है, तो ये डी के साला का पुत्र हो गया। साला का पुत्र जो रहेगा इसमें कहेंगे नेफ्यू होगा, भतीजा कहला। आंसर ऑप्शन नंबर डी। गगन ने अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या, उसकी उसकी का मतलब अमित, अमित की बहन की माँ का पति है। अमित की बहन की माँ, बहन की माँ माँ हुई, माँ का पति पिता हुआ, ये हो गया अमित के पिता। मेरी, मेरी का अर्थ हो गया इशारा करते हुए किसने कहा, तो गगन ने, ये गगन। बेटी की माँ के पति, तो गगन की बेटी की माँ इतना दूर हो गया गगन की पत्नी, और गगन की पत्नी के पति ये गगन स्वयं, और स्वयं का पिता, तो अमित के पिता बराबर गगन के पिता हैं। अमित का गगन से क्या संबंध, अमित गगन का भाई हो जाए। अमित के पिता और गगन के पिता दोनों एक ही आदमी है, तो अनेक शब्द को आप एक शब्द बना सकते थे। देखिए कैसे, बहन की माँ माँ हो गई, माँ के पति ये पिता हो गए, इधर हो गया अमित के पिता। गगन की बेटी की माँ गगन की पत्नी हो गई, और गगन की पत्नी के पति गगन स्वयं हो गया, और ये हो गए गगन के पिता। तो अमित के पिता बराबर गगन के पिता, तो अमित गगन का भाई हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि बतला दो कि ये रिलेशंस कैसे यहां पर जाएगा। तो बीच में नंबर यहां बड़ा है और बाकी नंबर छोटे हैं, इन्हीं को जरा देखते हैं कैसे ये रिलेशंस बन सकता था। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, 7 गुना 6 ये 42, इसमें ये वाला 55 जोड़ दें तो ये 97 आ जाएगा, यानी इनको गुना करते हैं और उस रिजल्ट को इसमें ऐड करेंगे, ये 97 आ जाए। अब यहाँ देखिए 9 गुना 7 करते हैं, ये 63 आया, उसमें 10 जोड़ देते हैं, ये 73। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में 8 गुना क्वेश्चन मार्क होगा, इसमें 48 जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा, यानी 8 गुना क्वेश्चन मार्क बराबर 64 माइनस 48, ये आपका जो रहेगा वह 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 16/8 2 रहेगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। इस केस में कहा गया कि बीच में यहाँ पर क्या आएगा, अगर ये सीरीज चल रहा है तो बतलाना। देखो सेंट्रल फिगर टी सीधा टी उल्टा, यहाँ टी सीधा टी उल्टा टी सीधा, तो टी सीधा वाला आंसर जाएगा, ये दोनों आंसर कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में आप एक बात ध्यान दीजिए, पी अपनी ही जगह है, आर और जे का केवल स्थान बदलता है। आर और जे की आप बात कीजिएगा, देखिए आर बायां ऊपर, फिर नीचे आ गया, एक भुजा नीचे, फिर यहाँ पर वापस गया है, तो इसका मतलब एक भुजा यहाँ गया होगा, आर यहाँ गया होगा, कभी ये फिर यहाँ चला गया और ऐसे आया। आर आपके आंसर में बायां दाहिने तरफ नीचे होना चाहिए, दाहिने नीचे इसमें दिख
तो बहुत बार ना आंसर ऐसे एलिमिनेट करके निकाल लेना चाहिए परीक्षा में। इसमें कहा गया कि क्वेश्चन मार्क पर वहां पर जो खाली स्पेस है, अगर सीरीज चल रहा है तो क्या होगा बतलाओ। देखिए अल्फाबेट के पोजीशन को लेते हैं 4, 3 बढ़ गया 7, 3 बढ़ गया 10, 3 बढ़ गया 13, 3 बढ़ेगा 16, यानी आंसर पी से शुरू हो रहा है। ये दोनों गया। देखिए इसका सेकंड मेंबर दोनों में एक ही है, मत चेक कीजिए, समय बर्बाद होगा। थर्ड को चेक करते हैं। पी का वैल्यू है 2, 7 बढ़ गया 9, 7 बढ़ गया 16, 7 बढ़ गया 23, 23 7 30 होगा। 30 का मतलब होता है 26 कम करेंगे 4 आएगा, यानी डी होना चाहिए। तो लास्ट में डी होना चाहिए, कैंसिल हो गया। अब बीच वाले को चेक कीजिएगा भी तो आंसर डी आ जाएगा, जो आप एलिमिनेट कर दीजिए, समय बच जाएगा आपका। वाला कैंसिल हो गया था, ये बच गया। इस बार एक सीरीज आपका दिया हुआ है, देखिए 7, 22, 52, 97, 157 क्वेश्चन मार्क। तो धीरे 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 बढ़ रहा था, यहाँ से 60 का अंतर है। इसमें अगर आप लेते हैं तो 45 का अंतर है, यहाँ 30 का अंतर है, यहाँ 15 है। 15 गुना 1, 15 गुना 2, 15 गुना 3, 15 गुना 4, 15 गुना 5, 75 का अंतर होगा। 15 7 22, 220 और 7 5 12, यानी 232 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी समान है, एक उनके समान नहीं है। जो नहीं है वही उत्तर दे। देखिए ये 25 है ना, ये 25 गुना 26 एक बढ़ करके है, या 25 स्क्वायर 625 प्लस 25, 14 स्क्वायर 196 प्लस 14 है, यानी 14 गुना 15 है। ये 21 स्क्वायर आपका 441 प्लस 21 है, यानी 21 गुना 22 है। लेकिन ये 7 स्क्वायर प्लस 7 नहीं है, ये अंतर हो गया। ये होना चाहिए था 7, अगर लेंगे 56 होना, 7 गुना। किसी कूट भाषा में इंफॉर्मेटिव का कोड है ROFNI। जैसे ही हम लिखे तो लगा अरे ROFNI तो ये था, यानी ये पूरा चीज उल्टा हो गया। और उसके बाद है L, फिर EVITA, ये वाला चीज उल्टा हो गया। और यहाँ पर ये आपका 13 है, ये 12 है, -1 है। तो इस केस में जब सुपरफिशियल की बारी आई, सुपरफिशियल की बारी आई, ये पोर्शन उल्टा जाएगा, REPUS, और ये वाला भी रहेगा LAICI, और ये एक कम हो जाएगा, आपका एक कम होगा -1। इसमें आपका आंसर हो जाएगा REPUSE, ऑप्शन नंबर रहेगा। एक निश्चित कूट भाषा में कुल को देखिए 7, 15, 12 और 6, 7 15 22, 12 36, 22 12 34, 6 4। लेकिन कोड जो है वह उसका 1.5 गुना। स्टार्ट की बात करते हैं, START, 19, 20, 1, 40 1 40, 18 58, 20 आपका रहे 78। इसका 1.5 गुना करेंगे अगर हम 1.5, 40 और जोड़ देंगे, हुआ था। उसी कूट भाषा में कहा गया नेक्स्ट का क्या होगा बतलाना। ये 14, 10 5 19 38, 20 आपका 58 होगा। उसका 1.5 गुना कीजिए, 58 का आधा 29, इसमें 87 हो, ऑप्शन नंबर डी। एक्वेरियम का ये कोड आपका दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी का कोड आपसे पूछा गया, क्या होगा बतलाओ। REMO
ये आपका 27 या सकते 26 है, तो -1, ये 17 और 19 है +2, 20 और 18 है -3 और 5 है +4, 18 13 है -5, 9 और 15 है +6, 20 और 14 है -7 और +8 है। जब आप ह्यूमिडिटी को सॉल्व करेंगे तो इस केस में -1 से -1 +2 -3 +4 -5 +6 7 और +8, तो 8 में से 1 घटेगा 7 और 2 23, W ये ऑप्शन है, जरूरत नहीं है। देखिए 13 में से 3 घटेगा 10, 9 और 4 13, और ये आपका 4 में से 5 घटेगा यानी -1 हुआ Y, 9 और 6 15 हो जाएगा O, और 20 में 7 घटेगा 25 मतलब G। वो पहले टिक हो गया था, जरूरत नहीं था पूरा सॉल्व करने। जो संबंध 104 का 117 से है वही संबंध 216, अगर 13 यहाँ पड़ता है 13 बढ़ेगा 229 रहता तो हम पहले वही उत्तर दे। 104 170 13 से कट जाएगा, 13 गुना 8 और यह है 13 गुना 9, यानी रेशियो है 8:9। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 दूना 16, आपका 5 बचेगा, 27 गुना 8 है, तो 8:9 का रेशियो अगर ये होगा तो ये 27 गुना 9 होना चाहिए। 27 गुना 9 आपका जो रहेगा 60 बचा 18 243, आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका एक सेट हो गया। इसी तरह से हम लोग और सेट्स लेकर आगे बढ़ेंगे।